नर्मदेहर। हम अभी हैं मांडवगढ़ में। मांडवगढ़ में घूमने की बहुत जगह है। नर्मदेहर मांडवगढ़ में घूमने की बहुत जगह है और हम एक एक करके सभी जगहों पर पहुंचाएंगे आपको। ये हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर। और ये वीडियो 2-3 पार्टों में बनाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके 2 या 3 पार्ट बनाएंगे। मांडवगढ़ में पहले नीलकंठ महादेव के दर्शन किए। ये जल की भूल भुलैया में मंदिर के बिल्कुल सामने बनी है और पहाड़ों के नीचे मंदिर है तो अपने आप जल यहाँ पे आता रहता है। इस कारण यहाँ पे इसमें 24 घंटे जल रहता है और ये जल ऐसा ही बहता ही रहता है इसका। और ये जल बहाने का कारण बाद में और दूसरी जगह हमें पता चला, ये जल को फिल्टर करने की एक विधि होती है जिससे कि जल शुद्ध हो जाता है। इसलिए इसको इस तरह से बनाए जाते थे जल को फिल्टर करने के लिए। ज़्यादा जगह में घूम के जल की जो गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाती है, इसलिए बनाए जाते थे। और अब ये आकर्षण का केंद्र। अब दर्शन करेंगे नीलकंठ महादेव के। नीलकंठ महादेव का मंदिर बहुत ही सुंदर है और 7वीं और 8वीं शताब्दी का बनाया हुआ मंदिर है। ये बाहर से ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर बहुत बढ़िया मेहराबदार इसके बनी है गुम्बद और बहुत सुंदर और पहाड़ की तलहटी में बना हुआ ये मंदिर है। पानी का झरना यहाँ पर लगातार बहता रहता है। गर्भगृह में भी पानी का झरना है। पानी गिरने से भोलेनाथ का अभिषेक निरंतर यहाँ पर चलता रहता है। पानी के स्रोत ये बहुत पहले के कारीगरों द्वारा खोजे गए हैं। वहाँ की पहाड़ी पर और बहुत सी जगह पानी है, मगर जिन जगहों पर पानी है वहाँ पर्याप्त और जहाँ पानी नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं है। इस तरह का मामला है। और ये भोलेनाथ का मंदिर है। भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है। इनके दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। नीलकंठ महादेव शिवलिंग भी नीले कलर में है थोड़ा सा, इसलिए नीलकंठ महादेव कहा जाता है। पंडित जी बात करेंगे। पंडित जी ने बताया बारिश के दिनों में ये मंदिर पूरा पानी से भर जाता है। शिवलिंग मंदिर पूरा गर्भगृह पानी में डूब जाता है। उसके बाद भोलेनाथ अंदर ही रहते हैं। ये बाहर का मंदिर है, बाहर शिवलिंग। यहाँ से निकल के अब हम पहुँचेंगे आगे चतुर्भुज श्री राम जी के मंदिर। राम जी के चतुर्भुज मंदिर विश्व में पहला ये मंदिर है। चतुर्भुज रघुनाथ जी यहाँ पे विराजमान। ये मंदिर 300 साल पुराना है। विश्व का पहला चतुर्भुज रघुनाथ जी का मंदिर है। और ये पीछे भोलेनाथ की बड़ी प्रतिमा लगी है, नीलकंठ महादेव। ये सबके मंदिर बने छोटे छोटे। मैया की जय। ये लाइन से मंदिर बने सबके। ये इस तरफ भोलेनाथ, नर्मदा मैया। जय हो महात्मा, जय हो बालाजी, सूर्यदेव और साथ में नवग्रह नवदेव। पीले गणेश जी। महाराज जी कौन है ये? कौन से महाराज जी हैं? रामनारायण दास जी महाराज। ये नीचे वाले त्रिलोकी दास जी। और जी गणेश जी पीले क्यों? हल्दी का चोला चढ़ाया। अच्छा, हल्दी का चोला चढ़ाया है। अच्छा, ये बात है। और ये मंदिर के पहले पीतल की धातु के रघुनाथ जी और ये हैं चतुर्भुज रघुनाथ जी दर्शन। एक तरफ लक्ष्मण जी और तस्वीरों में बहुत कुछ, मूर्तियों में बहुत कुछ और भी चिन्ह बने हुए। यह है चतुर्भुज रघुनाथ जी मंदिर। बात करेंगे मांडव। ये है प्रमुख द्वार। इस मंदिर के रघुनाथ दास जी महाराज महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र के संत थे। ये बाहर के उनको स्वप्न में दर्शन देकर रघुनाथ जी ने ये मूर्तियां निकलवाई हैं। गर्भगृह में थी ये मूर्तियाँ। गर्भगृह आज भी बना हुआ है और बड़ी दिव्य और विशाल मूर्तियाँ हैं। संत हुए थे और भारत की पहली चतुर्भुज रघुनाथ जी की मूर्ति है। ये मंदिर बना हुआ बहुत सुंदर मंदिर है। मूर्तियों के दर्शन और मूर्तियों के बारे में आपको बताएंगे। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है। ये मंदिर है और बहुत विशाल मंदिर। सामने है बजरंगबली। आ रहे हैं रघुनाथ जी के मंदिर के। आरती चल रही है। महाराज जी से बात किया है। हाँ। जिस हाथ में बाण है उसके नीचे वाले हाथ में माला है और जिस हाथ में धनुष है उसके नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। जिस हाथ में माला है उसके नीचे अंगद जी और जिस हाथ में कमल पुष्प है उसके नीचे हनुमान जी की प्रतिमा है। अच्छा।
राम जी के चरणों में नीचे 7 वानर सेना है। लक्ष्मण की प्रतिमा में नीचे 2 वानर है, नल और नील। अच्छा अच्छा, ये इधर माँ जानकी है, सामने दास हनुमान जी है। ये प्रतिमाएं 1124 वर्ष पुरानी है और ये मंदिर 257 वर्ष पुराना है। 257 वर्ष पुराना। कौन से महाराज जी को स्वप्न में दिया था आदेश? ये पूना महाराष्ट्र के एक स्वामी जी हुए संत श्री रघुनाथ दास जी महाराज। उनको हाँ। राम जी ने इस स्वरूप का दर्शन स्वप्न में दिया था और आदेश दिया था कि तुम जन कल्याणार्थ मांडव स्थित गुलर वृक्ष के नीचे भैरव जी की प्रतिमा है और उनके नीचे तलघर है जिसमें मेरा विग्रह है। जन कल्याणार्थ उन्हें जल्दी बाहर निकालो। जय हो जय हो जय हो। पास में ये पीतल की धातु की प्रतिमा के राम दरबार है। यहाँ बजरंगबली सामने मुख कर किए खड़े हैं और पास में रखा राम सेतु का पत्थर। अब हम दर्शन करेंगे गर्भगृह के, जहाँ से ये मूर्तियाँ खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। इसमें ये विष्णु जी की तस्वीर है, मूर्ति है, क्षमा करें, और नीचे ये गर्भगृह है। इसी गर्भगृह में ये मूर्तियाँ रखी हुई थी। 1100 वर्ष पहले यहाँ के पंडितों और पुजारियों के द्वारा मुगलों का आक्रमण हुआ था। उस समय मुगलों के आक्रमण से इन मूर्तियों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस गर्भगृह में मूर्तियों को रख दिया था सुरक्षित, और मंदिर मुगलों द्वारा ध्वस्त हो गई थी। अब ये मंदिर जो है वो अशरफी महल और जामी मस्जिद जहाँ पे वहाँ पे बना हुआ था, तो ये दूर ला के थोड़ा सा ये मंदिर के बाहर ही बने हुए हैं। तो एक तरफ ला के ये कुएँ टाइप इस जगह पे छुपा दी गई थी मूर्तियाँ। और महाराष्ट्र के एक संत हुए थे रघुनाथ दास जी, उनको स्वप्न में आदेश देकर रघुनाथ जी ने कहा था कि मेरी मूर्तियाँ वहाँ हैं और आप उन्हें गूलर के पेड़ के नीचे से निकालो। तो रघुनाथ दास जी ने उस समय की तत्कालीन धार की महारानी सकूबाई पवार से जाके मिले, उनसे निवेदन किया और उन्होंने अपने मजदूर भेजकर और स्वप्न में दिखाए हुए गूलर के पेड़ के नीचे खुदाई की, जहाँ पे ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई। और मंदिर बहुत विशाल है और सकूबाई के द्वारा ही उस मंदिर की, उस तत्कालीन मंदिर की स्थापना की गई थी। अब और भी बहुत निर्माण हो गया समय के साथ साथ, तो तभी का ये मंदिर है। इस तरह हमने दर्शन किए चतुर्भुज रघुनाथ जी के मंदिर के, और ये भोलेनाथ के मंदिर में छोटे छोटे पुजारी सेवा कर रहे थे। तो हमने कहा हमें थोड़ा सा अवसर दिए पंडित जी, हम थोड़ी सेवा करते हैं। और रघुनाथ जी मंदिर के बाहर ही आला की सांग गड़ी हुई है, जो कि जम्ब नामक दैत्य को युद्ध में हराने के बाद उसने सांग गड़ाई थी, जो आज तक गड़ी है। उसके दर्शन करेंगे अगले वीडियो में। नर्मदे हर नर्मदे हर। जब तक भोलेनाथ की सेवा का आनंद लीजिए। नर्मदे हर।
और काम नहीं, बस हो गया ना।